हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश यादव द स्काई एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग यहां पर द स्काई एजुकेशन में देख रहे हैं ना, चैनल नेम देख रहे हैं ना, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लिए फिट मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं। मैथ की क्लास में आज हम लोग इसमें देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करेंगे कि जैसे मान लिया जाए, देखिए इकाई दहाई कैसे होता है। जैसे मान लिया जाए 5 2 7 है, ठीक ना। इकाई का अंक इसमें 7 है और दहाई का अंक 2 है, जबकि सैकड़े का अंक 5 मतलब 5 है। देखो, ये इकाई है, ये दहाई है और ये क्या है, सैकड़ा है। तो ऐसे इकाई का अंक तो हम लोग जान लेंगे कि कितना होगा, 7 होगा। लेकिन अगर यदि यही इसमें काफ़ी इसकी घात देखो 527 है ना, इसकी घात दे दे 25 दे दे, अब इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे। तो इसके लिए हम लोग अभी नियम देखने तुरंत चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इकाई के अंक ज्ञात करने में हम लोग को ज्ञात करना 427 की घात 499, इसका हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब बताओ, 7 तो है यहाँ पे ना, लेकिन घात जब इतना जाएगा तो काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसे 2 का जैसे ये है, मान लीजिए 21 है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। इस प्रकार से 22 मान लीजिए, कितना 22 22 400 कितना होगा, 22 9 44 4 हासिल 4, 22 9 44 4 48 4 84। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक 4 आ गया, दोनों ही ना। इसीलिए हम लोग इसके लिए एक बेसिक नियम देखने वाले हैं। तो आ जाइए, लेकिन नियम इसका हम लोग एकदम बिल्कुल सेम टू सेम यही है। आप लोग इस नियम को अच्छे से देख लें, ठीक ना। नियम देखो क्या कह रहा है कि अगर का सर्वप्रथम घात में 4 से भाग दे देते हैं, जितनी घात रहेगी उसमें 4 से भाग देंगे, और यदि शेष जो है 1 बचता है, भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा तो उसके आधार के इकाई की अंक घात 1 करेंगे। अगर यदि शेषफल 2 रहेगा तो इकाई का अंक 2, अगर यदि शेषफल 3 रहेगा तो आधार के इकाई के अंक की घात में 3 कर देंगे। अगर यदि शेषफल 0 रहेगा तो आधार के इकाई के अंक की घात 4 कर देंगे, आएगा ना। तो हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए, ये सवाल हम लोग देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे है कह रहा है 427 घात 499 में इकाई का अंक ज्ञात करो। सर्वप्रथम इसके घात में 499 में हम 4 से भाग दे देते हैं। अब 4 से भाग देंगे, चलिए घात मिल गई ना। अब ये घात जो है इसमें 4 से भाग दे दो। देखो 4 1 के 4, ये 4 में 4 गया, कट गया ना, बचा 9, तो 4 दूना 8, बचा शेषफल 1, बगल उतरा 9, 4 चौक 16 ना, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, शेषफल कितना आ गया, 3 आया। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिख दें कि शेष कितना आ गया, 3 आया है। और नियम में क्या था, अगर यदि शेषफल 3 आएगा तो इसके आधार के इकाई के अंक की घात को 3 बना देंगे। अब 7 है तो 7 की घात हम लोग 3 बना दें। देखो कितनी आएगा, 7 का 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो इसके मतलब इकाई का अंक हम लोग प्राप्त हुआ ना। इकाई का अंक कितना मिल गया हम लोगों को, 3 मिला है। किस प्रकार निकाले, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप, इसके जो दिया रहेगा संख्या, इसके घात में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। शेषफल जो प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा तो इसके आधार के इकाई के अंक की घात 1 करेंगे। अगर शेषफल 1 रहेगा तो इसकी घात 1 करेंगे, अगर शेषफल 2 रहेगा तो इसकी घात 2 करेंगे, अगर शेषफल 3 रहा तो इसकी घात 3 करेंगे, अगर यदि शेषफल 0 रहा तो इसकी घात 4 कर देंगे। ओके, तो हम लोग एक सवाल इस पे देख लिए हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग इस पर तुरंत देखने वाले हैं, और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा नियम, हम लोग उस नियम को देखेंगे। तो अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 526 की घात 627 दे दिया। अब बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए। अब इकाई का अंक इसमें देख लो, इसकी घात कितनी है, 627 है ना। अब इसमें 4 से भाग दो, 4 1 की 4, घटाओ 2 आया, बगल 2 22, 4 पंचे 20, 2 आया शेषफल। इसके बाद 7, फिर 4 6 24 ना, कितना 3 आ गया, फिर देखो 3 आ गया शेषफल।
अब देखो 7 वो भी था, तो चलो जाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे शेषफल मेरा कितना आया, 3 आ गया। शेष कितना आया यहाँ पे, 3 आया। अब हम लोग आधार के इकाई का अंक 6 है, तो 6 की घात कितना रख देंगे, 3 रखेंगे। कितना, 6 36 छक्का 216 आया, 216 है ना। अब 216 में इकाई का अंक कितना आया, 6 आया ना। इकाई का अंक हमारा कितना आया, 6 आया ना। लेकिन अब यही अगर ये वाला अंक 6 है देखिए, और वहाँ पे 7 था ना, तो यहाँ पे इसका एक नियम है, देखिए हम लोग नियम को इसके देख लिया जाए तो एक नियम बनता है, इसमें कहता है कि यदि यहाँ पे इकाई का अंक 1, 5 व 6 हो तो इकाई का अंक वही पड़ा रहेगा, सेम उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए। देख लीजिए मेरा टोटल नियम यही है। ऊपर वाला नियम हम लोग का ये वाला था, लेकिन अब की बार जो ये वाला नियम हम आपको बताएं, इस क्वेश्चन का नियम ये निकला कि यदि इकाई का अंक जो है 1, 5 व 6 हो तो इकाई का अंक वही होगा, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग कुछ भी कर डालेंगे, भाग दे डालेंगे, अंक वही पड़ा रहेगा। अभी देखो हम लोग देख लें यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे 526 घात 627 था, इसमें हम लोग निकालें तो 6 आया ना। अगर हम लोग डायरेक्ट लिख दें इकाई का अंक 6 तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को टी ही तो लगाना है कंपटीशन में। आ जाओ देखो अभी यहाँ पे 1 कर दे रहे तब देखिए कितना आएगा आंसर। 3 सवाल में 521 की घात कितना कर दे, 627 कर देना। में क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। आओ देखो इकाई का अंक, सर्वप्रथम भाग में हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 1 के 4 घटाओ 2 22, 4 5 20, कितना 2 22, यहाँ पे कितना 1 है ना, 7 है ना, तो यहाँ पे 7 आएगा। कितना 4 6 24, 3 27, शेषफल कितना आया, 3 आया। अब आधार का इकाई का अंक 1, तो इकाई के अंक 1 लाने के लिए इकाई का अंक 1 है तो 1 की घात 3 करेंगे। शेषफल 3 आए तो घात 3 कितना आएगा, मान 1 की घात 3 आएगा। देखते 1 की घात 3 1 ही आएगा, क्यों, 1 गुणे 1 गुणे 1 कुछ भी कर डालो, 1 गुणे 1 से 1 घात 3 निकालना है ना, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 1 के 1, फिर 1 1 के 1, शेषफल वही आएगा। अभी देखो 1 5 व 6 था ना, हम लोग 1 का देख लें, 6 का देख लें, इसी प्रकार 5 का भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का होगा। जैसे हम लोग देख लीजिए 4 नंबर सवाल, इसमें अगर हम लोग 525 की घात 627 कर लिया जाए और इसमें कह रहा है इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम शेषफल अभी हम लोग भाग दिए ऊपर, देखो यहाँ पे भाग दिए, यहाँ पे 627 में शेषफल कितना आया है, 3 आ रहा है ना, शेषफल 3 आया है। तो हम लोग इसी वाले इसकी इकाई के अंक की घात 3 कर दो, 5 घात 3 कर दे, 5 25 25 पंचे 125, फिर इकाई का अंक कितना आया, कितना है इकाई का अंक 5 आ गया। देख लो 5 था फिर 5 आया, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया। और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए 6 था तो इकाई का अंक कितना आया, यहाँ पे 6 आया, 6 आया ना। तो इस प्रकार से देखो 1 5 और 6 रहेगा तो उसका इकाई का अंक वही पड़ा रहेगा, जबकि इसके अलावा और कोई संख्या रहेगी तो उसके इकाई के अंक में परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो हम लोग इकाई के अंक में इसके घात वाला आधार बहुत ही अच्छे से देखें, लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्टोरियल का नियम है, फैक्टोरियल का नियम इसके बाद हम लोग देख रहे हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया। तो हाँ, आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ है, हम सवाल दे दें, आप लोग उसको लगाइए। ओके, देख लीजिए नंबर 1 आप लोग लगाइएगा। इसमें यदि 628 की घात 529 में इकाई का अंक बताइए। और 2 नंबर 426 की घात 313 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। ओके, और यहाँ पे दे देती 3 नंबर एक और सवाल ले लो। 428 की घात हम दे दें
44 में दे दें। अब ये वाला देखना, इसमें 0 शेष वाला आएगा। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक बताइए। ओके, हम लोग 3 सवाल आज लगाएंगे और आप लोग जो हैं इसका हम जो आज नियम देख लीजिए, इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। और जो है हम यहाँ पे देखिए कुछ नियम जो बताएं, इतने नियम बताएं आज, इस नियम को आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, बस आज के लिए हम लोग इतना ही। थैंक यू।